सभी भाई बहनों को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई दूज का यह पावन पर्व भाई बहन के स्नेह और अटूट प्रेम का प्रतीक है। कहते हैं इसी दिन यमराज अपनी बहन यमुना जी के घर पधारे थे। यमुना ने श्रद्धा भाव से उनका स्वागत किया, तिलक किया और आरती उतारी। प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान दिया, जो बहन आज के दिन अपने भाई का तिलक कर आदर पूर्वक भोजन कराएगी, उसे और उसके भाई को यमलोक का भय कभी नहीं रहेगा। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। भाई दूज पर किया गया तिलक भाई की दीर्घायु और रक्षा का प्रतीक है और बहन के लिए यह दिन सौभाग्य व मंगल का प्रतीक माना जाता है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि जो भक्त सच्चे मन से धर्मराज यम का स्मरण करते हैं, उनके जीवन से भय और दुख दूर हो जाते हैं। यमराज जी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय धर्मराज अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं भाई दूज व्रत की यह दिव्य कथा। यह कथा उस सनातन सत्य की है जहां मनुष्य का सहज प्रेम सृष्टि के कठोरतम नियम मृत्यु पर भी विजय पा लेता है। बहुत पुरानी बात है। युगों के विस्तार में जब मानवता अभी अपने सहज धर्म पर अडिग थी, तब मृत्यु के अधिपति धर्मराज यम को एक गहन संशय ने घेरा। वे वैवस्वत यम, जिनकी दृष्टि में त्रिकाल समाया था, जो कर्मों के लेखा जोखा के निष्पक्ष निर्णायक थे, वे मृत्यु महिमा यानी पृथ्वी के मायावी बंधन को समझने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने देखा था कि मनुष्य धन, यश और शक्ति के लिए लड़ता है, पर जब विपदा आती है तो वह सबसे पहले उस अदृश्य डोर को थामता है जिसे प्रेम कहते हैं। क्या यह मोह है या कोई वास्तविक शक्ति? यमराज अपने भैंसे पर आरूढ़ अनंत मार्गों से होते हुए अंततः एक निर्णय पर पहुंचे। उन्होंने सोचा, मैं असंख्य आत्माओं को उनके कर्मों के आधार पर खींचता हूं, पर आज मैं किसी कर्म की नहीं, प्रेम की परीक्षा लूंगा। मैं देखूंगा कि क्या कोई मनुष्य का प्रेम मेरे अटल नियमों को एक पल के लिए भी विचलित कर सकता है। उन्होंने अपने स्वरूप को बदला। वे विकराल काल पुरुष के स्थान पर एक वृद्ध, थके हारे और गहन दुख में डूबे हुए तपस्वी का रूप धरकर पृथ्वी के सबसे साधारण पर धर्मनिष्ठ गांव की ओर चल पड़े। गांव का नाम था धर्मपुर, जहां गंगा नदी की पवित्र धारा सदियों से बहती थी। इसी गांव में एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसमें रुक्मिणी बहन और उसका छोटा भाई गोपाल रहते थे। उनका जीवन सरल था, पर प्रेम और संतोष से भरा हुआ। परंतु नियति ने हाल ही में उस घर के सारे उजाले छीन लिए थे। गोपाल को एक ऐसी भयंकर ज्वर ने घेर लिया था जो किसी औषधि से नियंत्रित नहीं हो रहा था। दिन बीतते गए और गोपाल का शरीर तिनके सा कमजोर होता गया। रुक्मिणी, उस बहन की दशा का वर्णन करना असंभव है। उसकी आंखें ऐसी थीं मानो वे लगातार 7 रात और 7 दिन से जल रही हों। नींद उसके पास फटकती भी नहीं थी। उसका हर श्वास गोपाल के लिए मांगा गया जीवनदान था। वह केवल 18 वर्ष की थी, पर उसके कंधों पर पूरे ब्रह्मांड का भार था। वह रात रात भर जागती, कभी ठंडे जल की पट्टी माथे पर रखती, कभी तुलसी का पत्र पीसकर पिलाती और लगातार अपनी विह्वल आंखों से गोपाल के मुख को निहारती रहती। गोपाल, मेरे भैया, आंखें खोल दे मेरे लाल, तू ऐसे हार नहीं मान सकता। उसकी फुसफुसाहट प्रार्थना और करुण क्रंदन का मिश्रण थी। सबसे बड़ी पीड़ा यह थी कि कुछ ही दिन पहले भाई दूज का पावन पर्व बीत चुका था। जब सारी दुनिया अपने भाइयों के लिए लंबी उम्र के व्रत रख रही थी, तब रुक्मिणी केवल अपने भाई के माथे से पहुंचती हुई पसीने की बूंदों को देखकर रोई थी। वह बार बार अपनी साड़ी के कोने को खोलती, जिसमें उसने भाई दूज के लिए विशेष रूप से बनाई गई एक छोटी सी मिठाई खाजा छिपा रखी थी। उसने संकल्प लिया था, जब तक गोपाल यह मिठाई अपने हाथों से खाकर मुझे आशीर्वाद नहीं देगा, तब तक मैं इस व्रत को अधूरा ही मानूंगी। वह मिठाई अब केवल आशा का अंतिम प्रतीक थी। उधर मृत्युलोक में यमराज ने उस घर को खोज लिया था। गोपाल का समय समाप्त हो चुका था। शास्त्रों के अनुसार उसके जीवन की अंतिम घड़ी आ चुकी थी। यमराज तपस्वी के वेश में उस घर के द्वार पर आकर खड़े हो गए। बाहर घोर अमावस्या जैसी रात थी। हवा एकदम शांत थी, मानो सृष्टि ने भी अंतिम श्वास लेने वाले की वेदना सुन ली हो। भीतर केवल मिट्टी के दिए की पीली रोशनी थी,
जो रुक्मिणी के सूखे आंसुओं से भरे चेहरे पर पड़ रही थी। यमराज ने द्वार पर दस्तक दी। यह दस्तक साधारण नहीं थी, यह ब्रह्मांड में गूंजती हुई नियति की अंतिम घोषणा थी। रुक्मिणी चौंक उठी। इतनी रात गए कौन आया होगा? क्या कोई वैद्य या कोई साधु जिसे ईश्वर ने भेजा हो? वह धीरे से उठी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, पर अतिथि सेवा का सनातन धर्म उसे उठने पर मजबूर कर रहा था। कौन है? रुक्मिणी ने धीमी रुंधी हुई आवाज में पूछा। बेटी। तपस्वी रूपी यमराज की आवाज अत्यंत गंभीर, शांत और गहराई से भरी हुई थी। मैं एक थका हुआ यात्री हूं, कई दिनों से भूखा हूं और रात बिताने के लिए आश्रय चाहता हूं। रुक्मिणी ने बिना एक भी क्षण गंवाए द्वार खोल दिया। उसने देखा एक वृद्ध साधु जिनकी देह पर राख लगी थी और आंखों में सृष्टि का सारा वैराग्य भरा था। रुक्मिणी ने हाथ जोड़कर कहा, आइए बाबा, यह तो भगवान का घर है, यह तो हम अभागों की कुटिया है, पर यहां किसी अतिथि को भूखा नहीं लौटाया जाता। यमराज, जो अब तक केवल काल और गणित के नियमों से परिचित थे, वे रुक्मिणी के चेहरे पर फैली उस निस्वार्थ भावना को देखकर पहली बार ठिठके। उस स्त्री को अपने भाई की मृत्यु सामने दिखाई दे रही थी, फिर भी उसके मन में अतिथि धर्म पहले था। यमराज भीतर आए। उनकी दृष्टि सीधे गोपाल पर गई, जिसका देह अब लगभग प्राणहीन हो चुका था। यमराज जानते थे कि अब केवल कुछ ही क्षण शेष हैं। उनके हाथ में मृत्यु की अदृश्य डोर थी, जिसे बस खींचना बाकी था। यमराज अपने आसन पर बैठ गए और उन्होंने रुक्मिणी से कहा, मुझे जल चाहिए बेटी, यात्रा बहुत लंबी रही है। रुक्मिणी ने जल दिया। यमराज ने जल पिया, पर उनकी आत्मा बेचैन थी। उन्हें लगा जैसे वे एक पावन यज्ञशाला को अपवित्र करने आए हैं। वे चाहते थे कि यह स्त्री उन्हें पहचाने, उनसे लड़े, अपने भाई के लिए याचना करे, पर यह स्त्री तो उन्हें सेवा दे रही थी। रुक्मिणी ने देखा कि साधु बाबा बहुत थके हुए हैं और भले ही वह स्वयं उपवास में थी, उसने सोचा कि अतिथि देव को भोजन कराना उसका परम धर्म है। बाबा, रुक्मिणी ने धीरे से कहा, क्या आप कुछ ग्रहण करेंगे? मैं बहुत साधारण भोजन बनाती हूं, पर आप उसे स्वीकार करें, यही मेरी प्रार्थना है। यमराज ने मना करना चाहा। उन्हें तो आत्मा को ले जाना था, भोजन नहीं करना था। पर तभी रुक्मिणी गोपाल के पास गई। उसने उसके माथे को छुआ, जो बर्फ सा ठंडा हो चुका था। उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। यह अंतिम समय है, रुक्मिणी ने पहचान लिया। उसने तेजी से अपनी साड़ी के पल्लू में छिपी वह छोटी सी खाजा मिठाई निकाली। यह वह मिठाई थी जिसे वह भाई दूज के लिए लाई थी, जो अब तक गोपाल की प्रतीक्षा कर रही थी। वह तेजी से रसोई में गई और एक छोटी सी थाली में थोड़ी हल्दी और चावल लेकर आई। वह यमराज के सामने झुकी। यमराज ने पूछा, क्या कर रही हो बेटी? रुक्मिणी ने अपनी रुंधी हुई आवाज में पर दृढ़ता से कहा, बाबा, सनातन धर्म कहता है कि अतिथि भगवान का रूप होता है। आप इतनी दूर से चलकर आए हैं, आप मेरे घर के द्वार पर हैं, यह मेरा सौभाग्य है। आज मैं आपको बिना तिलक लगाए और बिना मुख मीठा कराए भोजन नहीं करने दूंगी। यह सुनकर यमराज को लगा कि वे एक भयंकर धर्म संकट में फंस गए हैं। वे काल के नियामक हैं, पर वे भी अतिथि धर्म के बंधन में बंधे थे। रुक्मिणी ने अपनी कांपती उंगलियों से हल्दी का लेप उठाया और उस तपस्वी के माथे पर, जहां भयंकर तेज छिपा था, श्रद्धा पूर्वक तिलक लगा दिया। यह तिलक केवल हल्दी का नहीं था, यह उस बहन की संपूर्ण श्रद्धा और आस्था का प्रमाण था। जैसे ही तिलक लगा, यमराज को लगा जैसे उनके मस्तक पर एक क्षण के लिए शीतल जलधारा उतर आई हो। यह तिलक, बाबा, रुक्मिणी ने प्रेम से कहा, यह रक्षा का प्रतीक है। अब आप मेरे भाई समान हैं। पहले आप यह मिठाई खा लीजिए, यह बहुत पवित्र है, मैंने अपने भाई के लिए बनाई थी। रुक्मिणी ने अपनी आंखों में भरे हुए आंसुओं को छिपाते हुए वह मिठाई यमराज के सामने रख दी। यमराज ने उस क्षण सोचा, क्या यह स्त्री पागल है? इसका भाई मरने वाला है और यह मुझे मिठाई खिला रही है। क्या इसे अपनी नियति का ज्ञान नहीं है? उन्होंने प्रेम की परीक्षा लेने का निश्चय किया था और अब उन्हें स्वयं उस परीक्षा से गुजरना था। धर्मराज यम, जो सृष्टि के किसी नियम से नहीं बंधते थे, वे उस बहन के प्रेम से बंध गए। वह पल, वह कैसा पल रहा होगा। समय भी थम गया। आकाश के सारे देवता पृथ्वी की नियति को देखने लगे।
यमराज ने धीरे से वह खाजा उठाया। जैसे ही उन्होंने उसे अपने मुख में रखा, भैया पहले मिठाई खा लीजिए। यह शब्द, यह आग्रह, यह प्रेम इतना पवित्र था कि स्वर्ग के सारे नियम एक पल में टूट गए। यमराज को लगा जैसे उनके भीतर की सारी कठोरता पिघल गई हो। यह केवल चीनी या घी का स्वाद नहीं था, यह था प्रेम का अमृत। यह था बहन के निस्वार्थ त्याग का महाव्रत। जैसे ही वह टुकड़ा उनके कंठ से नीचे उतरा, यमराज के हाथों में जो मृत्यु की डोरी थी वह अचानक ढीली पड़ गई। वह डोरी जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हर आत्मा के कर्मों से बंधी रहती है, वह डोरी उस बहन के प्रेम के कारण, उस तिलक के पवित्रता के कारण और उस मिठाई के स्नेह के कारण असहनीय रूप से गर्म होकर टूट गई। जैसे ही डोरी टूटी, यमराज का तपस्वी वेश भंग होने लगा। उनका तेज जो उन्होंने छिपा रखा था अब कमरे में फैलने लगा। रुक्मिणी भयभीत होकर पीछे हट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कौन है आप? कौन है आप बाबा? रुक्मिणी की आवाज में आतंक भर गया। यमराज ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें अब काल पुरुष की थीं, जिनमें ब्रह्मांड की सारी शक्ति समाई हुई थी। पुत्री रुक्मिणी, यमराज ने गरजती हुई पर ममता से भरी हुई आवाज में कहा, मैं यम हूं, मैं काल हूं, मैं तुम्हारा भाई गोपाल की आत्मा को लेने आया था। रुक्मिणी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह चीखना चाहती थी पर उसके कंठ से कोई आवाज नहीं निकली। वह बस अपने भाई की ओर भागी। नहीं नहीं, मेरे भैया को मत ले जाओ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैंने तुम्हें तिलक लगाया है, मैंने तुम्हें भोजन दिया है, तुम अतिथि देव हो, तुम मेरे नियम तोड़ नहीं सकते। रुक्मिणी की आंखें अब क्रोध और गहन प्रेम से भरी थीं। उसने यमराज के सामने हाथ जोड़ लिए और घुटनों पर गिरकर रोने लगी। यमराज, मेरे धर्मराज, मैं जानती हूं कि मेरा भाई पापी नहीं है, पर अगर उसके कर्मों का समय पूरा हो गया है तो मेरे प्रेम को ही उसका कर्म मान लो। मैंने भाई दूज का व्रत अधूरा छोड़ दिया था, पर यह मिठाई, यह तिलक, यह मेरी प्रतिज्ञा है। अगर भाई दूज का प्रेम इस धरती पर सत्य है तो मेरे भाई को और जीवन दो। यमराज ने देखा उस बहन के आंसुओं में इतनी शुद्धता, इतना आग्रह था कि वह स्वयं एक क्षण के लिए विचलित हो गए। वे केवल नियम नहीं थे, वे धर्म के पालक भी थे। यमराज ने अपने भीतर झांका। वे स्वयं इस घटना से स्तब्ध थे। उन्होंने कहा, पुत्री, मैंने आज तक लाखों आत्माओं को उनके शरीर से निकाला है। मेरे नियम शाश्वत हैं, पर तुमने अनजाने में मुझे अतिथि मानकर, मुझे तिलक लगाकर मुझे इतना पावन कर दिया कि मृत्यु की डोरी स्वयं ही टूट गई। उनकी आवाज अब कोमल हो चुकी थी। आज मैंने जाना रुक्मिणी कि मनुष्यों का प्रेम, विशेष रूप से बहन का निष्काम प्रेम, मेरे नियमों से भी बड़ा है। मेरा विधान, काल का चक्र, सब कुछ तुम्हारे इस अतिथि धर्म के सामने छोटा पड़ गया। मैंने तुम्हें भोजन ग्रहण किया है, अब मैं तुम्हारा अतिथि हूं, और अतिथि अपनी गृहिणी के घर से दुख लेकर नहीं जाएगा। तुमने मुझे भाई माना है, और एक भाई अपनी बहन की रक्षा अवश्य करेगा। यमराज ने अपना हाथ गोपाल के सिर पर रखा। वह हाथ जो क्षण भर पहले मृत्यु का कारण बनने वाला था, अब जीवन का अमृत बरसाने लगा। पूरा कमरा दैवीय ऊर्जा से भर गया। यमराज ने शांति से कहा, गोपाल के जीवन के दिन पूरे हो चुके थे, पर तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे प्रेम ने उसे नया जीवन प्रदान किया है। जाओ पुत्री, अपने भाई को उठाओ। यह वरदान है, यह जीवन अब तुम्हारे प्रेम का फल है। जैसे ही यमराज ने यह कहा, गोपाल ने अपनी आंखें खोली। उसकी ज्वर उतर चुकी थी। वह एकदम सामान्य था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। वह रुक्मिणी को देखकर मुस्कुराया। दीदी, तुम इतनी रो क्यों रही हो? यह बाबा कौन है? रुक्मिणी की आवाज अब भी कांप रही थी। वह तेजी से गोपाल के पास भागी, उसे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। ये आंसू दुख के नहीं, अपितु अथाह संतोष और मुक्ति के थे। वह क्षण, वह दृश्य, जहां एक बहन जो मृत्यु के सामने विह्वल थी, अब जीवन की प्राप्ति पर आनंद से भरी थी। यह रोने की कगार पर पहुंचने वाला वह क्षण था जब दर्शक को लगता है कि प्रेम ही एकमात्र सत्य है। यमराज ने धीरे से उठकर खड़े हुए। उन्होंने रुक्मिणी की ओर देखा। रुक्मिणी, आज मैं खाली हाथ लौट रहा हूं। यह प्रेम का अद्भुत बंधन है,
जिसने मुझे पराजित किया। आज से यह नियम बन जाएगा, जो बहनें निस्वार्थ भाव से अपने भाई की रक्षा का व्रत लेती हैं, उनका संकल्प स्वयं मृत्यु के अधिपति को भी टालने की शक्ति रखता है। उन्होंने गोपाल को उठाया और अपने माथे पर लगे तिलक को छुआ। गोपाल, अपनी बहन का सम्मान करना, इसने तुम्हें मृत्यु के मुख से वापस खींच लिया है। यह मिठाई और यह तिलक अब तुम दोनों के बीच अमर प्रेम का प्रतीक रहेंगे। यमराज अपने विराट स्वरूप में उस छोटे से घर से विदा हो गए। वे स्वर्गलोक की ओर लौटते हुए मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने जो परीक्षा ली थी, उसमें केवल मनुष्य ही नहीं, स्वयं काल पुरुष भी उत्तीर्ण हुआ था। उन्होंने जाना, मृत्यु अंतिम सत्य हो सकती है, पर निःस्वार्थ प्रेम मृप संहार। भाई दूज की महिमा उस दिन से धर्मपुर में यह कथा अमर हो गई। रुक्मिणी और गोपाल ने लंबी आयु पाई और उन्होंने हर वर्ष उस दिन का उत्सव मनाया, जब रुक्मिणी के प्रेम ने यमराज के नियमों को तोड़ दिया था। यही वह सनातन भाव है जो भाई दूज के पर्व में समाया हुआ है। यह केवल तिलक लगाने की रस्म नहीं है, बल्कि यह वह अटल संकल्प है जहां बहन अपने भाई के लिए जीवन की भीख मांगती है और बदले में उसे यमराज से भी अधिक शक्तिशाली आशीर्वाद मिलता है। जब तक सृष्टि रहेगी, रुक्मिणी का यह निस्वार्थ प्रेम मानवता को यह सिखाता रहेगा कि विश्वास और सेवा का मार्ग कठोरतम नियति को भी बदल सकता है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में भाई दूज की पावन व्रत कथा यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि धर्मराज यम की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। भाई दूज की व्रत कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय धर्मराज लिखना न भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय धर्मराज यम, अन्याय और न्याय की देवता,